हेलो साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज जो सेशन है, आज का सेशन रहेगा हम लोग का घनाभ तथा घन से। एक्सरसाइज देख रहे हैं आप, एक्सरसाइज 14 और पेज नंबर 354। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं तो कि आप बिना बोले बिना कुछ कहे हम 4-5 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं किए, इसके लिए आप लोग से हम माफ़ी चाहते हैं। इसका कारण ये हो गया कि मेरा तुरंत तबीयत बिगड़ गया था, पर अब हम अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत अब हमें नहीं है। अब फिर आज से हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, तो कोई बात नहीं है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कहता है। किसी गोदाम गिरही का आकार घनाभ है, यानी कि घनाभ के आकार का है, जिसकी माप 8 मीटर गुना 6 मीटर गुना 3 मीटर है। गल्ले का एक थैला 0.66 मीटर क्यों जगह लेता है। गल्ले का एक थैला मतलब क्या, जिसमें पैसा उसा रखता है ना। तो अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं, अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहले चीजों को समझिए। कर क्या सकते हैं, रास्ता इसका क्या है। देखिए एक थैला ने इतना जगह लेता है, इतना मीटर क्यूब, यानी कि आयतन दिया गया है। तो कितना थैला रख सकते हैं, क्या करेंगे, उस गोदाम का आयतन निकाल के एक थैले के आयतन से भाग दे देंगे, तो क्या उसका थैले की संख्या नहीं निकल जाएगा, 100% निकलेगा। तो इसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे गोदाम की लंबाई, गोदाम गिरही की लंबाई बराबर, यानी कि लंबाई L बराबर क्या है आपका। देखिए ये जो देख पा रहे हैं ना, माप इतना गुना इतना गुना इतना, यानी पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई है। तो ये हो गया 8 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, चौड़ाई यानी कि B बराबर आपका ये 6 मीटर है, और ऊंचाई यानी कि H बराबर आपका क्या है, ये 3 मीटर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया। अब यहां पे लिखिए आयतन निकालिए आप, यानी कि आयतन भी बराबर क्या होता है, बोलिए L गुना B गुना H होता है। तो बताइए L का वैल्यू कितना है, 8 है, और B का वैल्यू 6 है, H का वैल्यू 3 है। इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। बातों को समझ गए आप। अब यहां पे लिखेंगे एक थैले द्वारा लिया गया जगह, चूंकि एक थैले द्वारा लिया गया जगह बराबर 0.66 मीटर क्यूब। इसलिए कुल थैले की संख्या, ये तो अभिष्ट थैले की संख्या से लिखिए, इसलिए अभिष्ट थैले की संख्या। तो आप तो चीजों को समझ गए हैं ना। तो थैले की संख्या में क्या करेंगे, आयतन में जो है ना, एक थैला के आयतन से भाग दे देंगे कुल आयतन में, यानी कि गोदाम के आयतन में। तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे 8 गुना 6 गुना 3 अब बटा में एक थैले का आयतन। क्लियर है। जब क्लियर है देखिए दशमलव को उड़ाइए, ऊपर में आप 100 दीजिए, ठीक। अब बताइए 66 हो गया, 6 से कटा दे तो 11 बराबर में ये कट जाएगा। और बताइए कहीं कुछ कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको गुना कीजिए, 8 × 24, ये हो गया 24 पे 00 बटा में 11। अब क्या कीजिएगा, इसमें भाग दीजिए, बटा में लाइए। देखिए यहाँ पे 24 00 भाग देना है कितना से, 11 से। तो बताइए 11 दूनी 22, 4 में से 2 गया तो 2, ये कैंसिल 0। अब बताइए यहाँ पे 11 1 का 11, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, 11 8 88, और 10 में 60 गया 2, ये हो गया कैंसिल। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं। तो आंसर कितना है आपका 218। क्या कोई परेशानी आपको। अब बात आपके मन में घूम रहा होगा, थोड़ा सवाल उठता होगा कि ये जो शेष रह गया 2, ये कहां जाएगा। तो इसका मतलब देखिए आप आगे क्या करना चाहते हैं, ये जो 2 शेष बचिया ना, ज्यादा आप दशमलव में खिला सकते हैं।
दशमलव में खिला सकते हैं तो यहाँ पे 0 देंगे तो बताइए 11 1 का 11, या पैसा लिए तो कितना आ गया आपका 10 में से गया तो 9 81। तो बताइए दशमलव में कुछ आएगा तो आप थैला को फाड़ के तो नहीं रखिएगा कहीं पे, घर में ही कहीं पे थैला रखते हैं, बोरिया रखते हैं और 2 गो रखा गया, थोड़ा को जगह बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या आधा उसको फाड़ कर रखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रखते हैं। यदि एक का जगह रहता है तो रखते हैं, अन्यथा नहीं रखते हैं। थोड़ा सा जगह बचने से हमको कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा जगह बच गया तो कोई बात नहीं है। बात क्या है, अच्छी तरह से हम लोग 218 थैले को रख सकते हैं। बातों को समझे तो आइए इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला सवाल आप देख पा रहे हैं। सवाल देखिए क्या है आपका, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। उसमें एक दरवाजा 3 मीटर गुना 1.4 मीटर तथा 4 समान खिड़कियां प्रत्येक 2 मीटर गुना 1 मीटर की है। अंदर की तरफ की तरफ की दीवारों जिनकी पुताई की जानी है का नंबर फर्स्ट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और नंबर 2 पुताई का खर्च निकालिए यदि पुताई की दर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो। तो दर तो हम तभी निकाल सकते हैं जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ए नंबर यदि बन गया तो समझिए अब बन गया। बात समझे, 1 मीटर स्क्वायर में 50 पैसा खर्च होता है, जितना क्षेत्रफल निकालेगा 50 पैसा से क्या करेंगे पता है, गुना कर देंगे ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो क्षेत्रफल तो पहले निकालें। अब बताइए क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। क्या कहता है यहाँ पे, जिस भाग में की पुताई करना है, कह रहे हैं जिनकी पुताई की जानी है उसका क्षेत्रफल निकालिए। अब चारों दीवार अपने घर में, यदि आप अपने रूम में हैं तो चारों दीवार को देखिए। आपके घर में दरवाजा है, खिड़की है, क्या दरवाजा पे पुताई किया गया, चूना किया गया? भले उस पर पेंट करते हैं बाद में, अलग की बात है, लेकिन चूना किया गया है क्या? नहीं। खिड़की में चूना किया गया है? नहीं। तो पर चारों दीवार के जब हम क्षेत्रफल निकाले उसमें दरवाजा, खिड़की वगैरह सारा चीज निकल जाता है ना। यदि हम उसका सबका निकाल करके अब बाद में दरवाजा और खिड़की का निकाल कर उसको घटा दें तो क्या वो भाग बचेगा जिस पर की पुताई करनी है? तो रास्ता मेरा यही है, इसी रास्ता पे चलना है हम लोग को और इसी तरह से सवाल को बनाना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर आप कीजिए, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। यहां लिखेंगे कमरे की लंबाई। सबसे पहले आप लिखिए कमरे की लंबाई बराबर 7 मीटर, बात समझे, और फिर चौड़ाई बराबर कितना है देख पा रहे हैं आप, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है आपका, ऊंचाई है 4.5 मीटर। बात समझ गए। दरवाजा और खिड़की सहित चारों दीवार का क्षेत्रफल पहले निकालिए। दरवाजे और खिड़की सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और सूत्र होता है क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई होता है या नहीं, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो बताइए यहाँ पे ये सबसे पहले 2 हो गया, लंबाई क्या है आपका 7 है, चौड़ाई क्या है आपका 6.5 है, ऊंचाई क्या है आपका 4.5 है। ये चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये 2 गुना, तो ये हो गया 7 6 13 और 13.5 गुना 4.5। बात समझे। तो चलिए इसको गुना कीजिए, 13 दूना 26, 1 27 हो गया ये आपका, 27 गुना 4.5 करेंगे कितना होगा, तो 7 × 35 पर बाकी 3, 5 10 3 13। अब यहाँ देखिए 7 चौक 28 का बाकी 2 और 4 दूनी 8 8 2 10, ये हो गया 5 8 3 11 के बाकी 1 1 1 2 1 एकदम के दशमलव 121.5 121.5 ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, चारों दीवार का क्षेत्रफल हुआ और खिड़की और ये क्या चीज़ कहता है दरवाजा सहित। पर हमको दरवाजा और खिड़की को तो घटाना है ना, तो यहाँ पे अब लिखेंगे दरवाजे की लंबाई। सबसे पहले आप निकालिए दरवाजे की लंबाई, ठीक है। दरवाजे की लंबाई बराबर, तो बताइए कितना है, देख पा रहे हैं 3 मीटर, ठीक है, और
चौड़ाई बराबर क्या है आपका, चौड़ाई देख पा रहे हैं 1.4 मीटर है। तो इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल जो हो जाएगा 3 गुना 1.4, यानी कि 3 चौक 12 2 बाकी 1 और 3 1 3 1 4, 4.2 हो जाएगा, 4.2 मीटर स्क्वायर। बात समझे। तो चलिए आइए इधर पे आते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, खिड़की का क्षेत्रफल निकालना है तथा 4 समान खिड़की प्रत्येक इतना इतना मीटर की है। चारों खिड़की समान लंबाई और चौड़ाई का है। चारों खिड़की क्या है आपका, समान लंबाई और चौड़ाई का है। तो यहां पे क्या कीजिएगा, खिड़की की लंबाई बराबर 2 मीटर और फिर देखिए आप चौड़ाई बराबर कितना है, 1 मीटर। इसलिए चारों खिड़की का क्षेत्रफल, आप एक साथ चारों खिड़की का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, एक खिड़की का क्षेत्रफल निकालें क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा 2 गुना 1। अब निकालना है 4 का तो 4 से गुना करिए, 4 गुना 2 गुना 1, यानी कि एक खिड़की के क्षेत्रफल हो गया 2 गुना 1 और उसमें 4 से गुना कर दिया, चारों खिड़की का क्षेत्रफल निकल लिया। चीज क्लियर है। 4 दूनी 8 गुना 1 8 हो गया, 8 मीटर स्क्वायर। क्या आप यहां तक की चीजों को समझें? यहां तक यदि अच्छी तरह से आप समझ गए तो अब आप बना सकते हैं ए नंबर, यानी कि यहां से सॉल्यूशन ए नंबर का ही चल रहा था, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, जिसकी पुताई की जाने वाली भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसलिए पुताई की जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या कीजिएगा, पूरे क्षेत्रफल में 121.5 में दरवाजा और खिड़की को जोड़ के घटा दीजिए। देखिए खिड़की दरवाजा का कितना है 4.2 और खिड़की का कितना है 8, ठीक है। 121.5 माइनस 8 4 12 और 12.2, चीज़ समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको घटाएंगे हम लोग, तो घटाएंगे तो आप देखिए 121.5 हुआ, दशमलव, ये हो गया 12, ये हो गया 2, बताइए 5 में 2 गया तो 3 हो गया। इससे 45 11 11 में से 2 गया तो 9 हो गया। आप इन चीज़ों को समझे, क्या कोई दिक्कत इसमें आपको, आप चीज़ को समझ पा रहे हैं। कितना हो गया आपका 109.3 हुआ। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बराबर 109.3 मीटर स्क्वायर, पहला आंसर। तो ऐसे ए बी है तो आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रमशः में, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है क्रमशः का। बात समझे। तो चलिए इन चीज़ों को आप सबसे पहले उतारिए और इसके बाद हम इधर मिटा करके बनाते हैं, ठीक है। तो आप कितना नंबर का, अब 2B नंबर का सोल्व करेंगे हम लोग। बी नंबर देखिए कैसे सोल्व होता है। बी नंबर जो सोल्व करेंगे, क्या कहता है यहाँ पे, पुताई का खर्च निकालिए। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पुताई करने में 50 पैसा खर्च होता है ना, इसलिए कुल खर्च बराबर तो जितना क्षेत्रफल उसमें 50 पैसा से गुना कर देंगे। बात समझे। क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है 109.3, अब गुना करना कितने 50 पैसा से। तो लेकिन ये जो निकलेगा पैसा में ही तो निकलेगा, जो निकला ये किस में आया पैसा में। अब पर बदलना है हमको रुपया में, तो क्या करेंगे 100 से हम लोग भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे। आप इसको गुना कीजिए। सबसे पहले जब गुना करेंगे हम इसको, 5 से गुना कीजिए, 5 या 15 के 5 बाकी 1, 5 45 1 46 के 6 बाकी 4, 5 का 0 0 उसमें 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। एक 0 हम छोड़ रखे थे यहाँ पे, तो ये 0 भी बैठा दीजिए यहाँ पे। आप चीज़ों समझे। अब 0 जब बैठा दिए, ये दशमलव देखिए, दशमलव बैठाएंगे हम, एक अंक के बाद दशमलव है, ये 3 है आपका और यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव बैठाएंगे और ये नीचे में कितना हो जाएगा 100। तो एक अंक के बाद दशमलव का मतलब हो गया 5465 हुआ बटा में 100। अब इससे आप भाग दीजिएगा इसमें, तो भाग देखिएगा 54.65 होगा, ये होगा रुपया आपका।
क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? कोई परेशानी आपको इसमें? तो चलिए आते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी ने कमेंट कर रखे थे कि सर ये आप जो ये कितना 33 और 34 बताएं ना, 33-34 सर हमसे बन गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जिससे नहीं बनाया वो समझ लें, और जिससे बन गया है वो भी समझने का प्रयास करें कि आप कैसे बनाए थे और हम कैसे बनाए, क्या एक ही जैसा है या कुछ अंतर है। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बहुत गर्मी महसूस हो रहा है, तो अगले दिन से हम रेगुलर और उसी ले में बताते हैं आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो खास करके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो विद्यार्थी को लग रहा है कि वीडियो सर नहीं बना रहे हैं, उस तक भी वीडियो पहुंच जाए और उसको लगे कि नहीं अब फिर से वीडियो बनने लगा है। और साथ ही साथ यदि कोई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप सबसे पहले ये कीजिए, चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।